ये कह रहे हैं भैया कि आप धार्मिक अनुष्ठान की बात किए। आपका नाम, आपका गोत्र, आपका शहर, ये तक होता है, जाति का जिक्र नहीं है। पहला। दूसरा, कोई एक धर्म ग्रंथ सिंगल जिसको दिखाएं जिसमें लिखा हो कि जाति है। किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र तक नहीं है, सिंगल जिक्र नहीं है। 1901 की जातिगत जनगणना में भारत में जाति 2000 कुछ। 1931 की जातिगत जनगणना जिसको करने वाले ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले थे, जाति हुई 4147। और वर्तमान में सुनने में यह आ रहा था कि जो 2011 में जनगणना हुई थी, जिसको बाहर नहीं निकाला गया, मतलब जिसको ओपन नहीं किया गया, पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया, उसमें बता रहे हैं कि जातियां थी 46 लाख कुछ। अब आप सोचिए कि जो तेली का कार्य करता था वो जाति हो गया, जो माली का कार्य करता था वो माली जाति हो गया, जो भड़ाई का कार्य करता था वो जाति हो गया, जो सुनार का कार्य करता था वो जाति हो गया, जो लोहार का कार्य करता था वो जाति हो गया। मगर किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है। हाँ, वर्ण का जिक्र जरूर है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाता है, जाति के आधार पर नहीं। तो जाति के आधार पर बांटने वाले ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे, जिसने कहा कि जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो उच्च जाति, जिसके कंधे ऐसे वो उच्च जाति। हमने कभी नहीं कहा कि तेली ऊंचा या माली, लोहार ऊंचा या सुनार। हिंदू हिंदू था, हिंदू ही रहे, सनातनी था, सनातनी ही रहे, इतना ही पर्याप्त है। और आपसे जाति पूछ कौन रहा है, मुझे यह समझ नहीं आ रहा। मुर्शिदाबाद में आपसे किसने जाति पूछा? बांग्लादेश में आपसे किसने जाति पूछा? और आपसे पहलगाम में किसने जाति पूछा? पीछे चले जाइए तो आपसे नूह, हरियाणा के नूह में यात्रा के दौरान हुए उपद्रव में किसने जाति पूछा? और पीछे जाइए कश्मीर में हुए नरसंहार में आपसे किसने जाति पूछा? आपसे जाति पूछ कौन रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, अपने स्वाभिमान के लिए रखना चाहते हैं तो संभाल कर रखिए, मगर बाहर निकले तो एक होकर निकलिए। मुझे लगता है कि एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं। संघे शक्ति कलयुगे, संघ की ताकत है, एकता की ताकत है, संगठित होने की ताकत है, और उसे बनाकर रखिए अगर आप चाहते हैं कि आप आगे सरवाइव करें। वरना जिस तरह की आज पूरी दुनिया की स्थिति है, क्या हो रहा है पेरिस में, क्या हो रहा है जर्मनी में, और क्या हो रहा है आपके भारत में, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। तो जब कोई पूछ नहीं रहा है आपसे, तो मुझे नहीं लगता उसमें विभाजित होना आपके लिए उचित या भविष्य के लिए उत्तम